आप सबको मेरा नमस्कार। जय भीम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि हमेशा खुश रहो। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो एक बेटी, एक बहू, एक माँ और एक सास के लिए है। माता पिता ना अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं दोस्तों। कभी भी कोई कंजूसी नहीं करते हैं, ये सोचकर कि शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती है। और फिर वो अपनी बेटी की विदाई कर देते हैं और विदाई करने के बाद में जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में जाने के बाद में एक बहू के रूप में बहुत धूमधाम से उसका गृह प्रवेश होता है। और फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे वो अपने पूरे परिवार में धीरे धीरे रम जाती है और फिर उसके बाद धीरे से वो फिर अपनी खुशियों को जाहिर करती है कि वो भी एक माँ बनने वाली होती है। तो सास ससुर के खुशी का ठिकाना नहीं होता है और पूरा परिवार में खुशियों का माहौल बन जाता है दोस्तों। क्योंकि सास ससुर को तो पोते के रूप में एक वारिस चाहिए होता है, लेकिन धीरे से किस्मत का खेल देखो, उनके घर में एक छोटी सी नन्ही प्यारी सी मुस्कान लेकर बेटी का जन्म होता है और पूरा माहौल नरमा जाता है दोस्तों। क्योंकि उन्हें तो वो एक वारिस चाहिए होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम दूसरे की बेटी को अपनी बहू बनाकर अगर नहीं लाते तो आज हमें ये खुशियाँ नहीं मिल पाती। और ये खुशियाँ कैसी खुशियाँ है दोस्तों कि बेटी के लिए हमारी सोच ऐसी है। तो दोस्तों, आज जो बेटियों की सोच धीरे धीरे सभी लोगों में बदल रही है और बदलने के बाद में आज का जो माहौल है, क्योंकि जो बेटियां आगे बढ़ रही है वो आगे जो बढ़ रही है बेटियां, उनको पीछे खींचने की कोशिश मत करना दोस्तों। क्योंकि आगे फिर मैं और आपको बताने वाली हूँ, फिर माँ का सफ़र तय ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और जब मैं माँ के सफ़र पे ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसका वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। और धीरे धीरे फिर उस माँ की बेटी भी बड़ी हो जाती है और उसकी भी शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद में माँ एक सास बन जाती है। तो दोस्तों, माँ बेटी का सफ़र यहाँ ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद में क्या बहू सास बनने के बाद में भी बहू ही होती है? क्यों? क्योंकि हर कोई परिवार का सदस्य उसे ना आज भी अपनी फरमाइशें पूरी करवाने में ही लगा रहता है, लेकिन वो कभी ये नहीं जानता है कि हम लोग पूरी लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते वो खुद भी सास बन चुकी है, लेकिन फिर भी वो आज बहू की बहू ही है। तो दोस्तों, मेरा ना एक सास और एक बेटी और एक माँ और एक बहू के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये मेरे दिल की आवाज़ है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को ना बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए फिर आगे मैं और बताती हूँ आपको कि धीरे धीरे जब वो बहू का सफ़र तय होने के बाद में जब वो देखती है कि अपनी फरमाइशें पूरी करते करते जब वो थक चुकी होती है ना, तो वो अपने आप को तो वो भूल ही जाती है। कभी भी वो अपनी फरमाइश से या वो क्या चाहती है इसका तो उसे खुद भी अंदाज़ा नहीं होता है। क्योंकि ये जब अपने परिवार के बीच में रहकर और अपने बच्चों के बीच में रहकर वो सारी चीज़ें भूल जाती है। और भूलने के बाद में वो इतनी नर्वसेस हो जाती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है
कि वो क्या कर सकती है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ निपटने के बाद में वो चाहती है कि मैं भी थोड़ी सी खुली हवा लूँ और थोड़ा सा लोगों से मिलना जुलना तय करूँ। लेकिन ये हमारे परिवार को मंजूर नहीं होता है और उस समय वो बहुत हताश हो जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो घर में ही बैठ जाती है। लेकिन क्या वो अपनी ख्वाहिशें या क्या अपनी वो जो अरमान जो उसने संजोए थे उसे अभी तक तो भूल चुकी थी। लेकिन अब अगर वो जाग रहे हैं तो क्या वो गलत है? अगर जाग रहे हैं तो वो अगर चाहे भी उसे पूरा करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, तो हर कोई परिवार का सदस्य यही कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन दोस्तों आप करने तो दो। हाँ, अगर नहीं कर पाएगी तो वो बात अलग है कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मौका तो दो। मौका नहीं देने के बावजूद भी पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं कि नहीं, कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन दोस्तों ये उनकी सोच गलत है। अगर एक बहू कहो या बेटी कहो या माँ कहो, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ, क्या सब कुछ कर सकती है। अगर वो इतने बड़े फैमिली को अगर संभाल सकती है तो वो अपने आप को भी संभाल सकती है और वो आगे निकलने की कोशिश करती है। लेकिन उसे ना पीछे खींचने वाले लोग कोई और नहीं, बस अपने परिवार के ही होते हैं। दोस्तों ये मेरे गृहिणी गार्डन की एक दिल की आवाज़ है। दोस्तों आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों नमस्कार, जय भीम।